हेलो स्टूडेंट, स्वागत है एक बार फिर से इंग्लिश की क्लास में। और आज हम देखने वाले हैं क्लास 10 के सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाना। अगर हमको डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाना है तो कितने प्रकार के सेंटेंस का बनाया जा सकता है। जैसे अगर हम बात करें सबसे पहले सेंटेंस का, पहला सेंटेंस जो होता है असर्टिव सेंटेंस होता है। पहला क्या होता है? असर्टिव सेंटेंस। दूसरे सेंटेंस की बात करें तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इसके बाद जो है तीसरे नंबर का बात करें तो इंपरेटिव सेंटेंस। चौथा नंबर है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। पांचवा जो होता है ऑप्टेटिव सेंटेंस होता है। इस प्रकार से जो होता है डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाने के लिए 5 प्रकार सेंटेंस से कोई भी क्वेश्चन ये आ सकता है, चाहे आपका बोर्ड एग्जाम में असर्टिव आए या फिर इंट्रोगेटिव या इंपरेटिव या फिर एक्सक्लेमेटरी या फिर आपका ऑप्टेटिव सेंटेंस आ सकता है। चलिए देखते हैं असर्टिव सेंटेंस को हम इनडायरेक्ट में कैसे बनाएंगे। असर्टिव सेंटेंस की सबसे पहले हम परिभाषा जान लेते हैं। असर्टिव सेंटेंस जो होता है ये एक प्रकार का साधारण वाक्य होता है। कहने का मतलब जो वाक्य आपके साधारण होते हैं, अर्थात जिसमें एक आपका सब्जेक्ट दिया हुआ हो और एक फाइनाइट वर्ब दिया हुआ हो, तो आपका हो जाता है साधारण सेंटेंस यानी असर्टिव सेंटेंस। और आपका जो होता है असर्टिव सेंटेंस दो प्रकार का होता है, एक आपका अफर्मेटिव होता है और दूसरा इंट्रोगेट नेगेटिव होता है। अफर्मेटिव में जो होता है कार्य को सकारा जाता है और नेगेटिव में जो होता है कार्य को नकारा जाता है। तो इसको हम इनडायरेक्ट में कैसे बनाएंगे, इसके लिए जो होता है तरीका क्या है वही देखेंगे। असर्टिव सेंटेंस को इनडायरेक्ट में बनाने के लिए सबसे पहला नियम है, यदि अगर आपका जो है सेंटेंस है, यानी इसमें जो होता है सेंटेंस के दो भाग होते हैं। जैसे यहाँ पे हम एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझ लेते हैं। जैसे राम said to me, Ram said to me he was going to school। अब इसमें जो आपका इन्वर्टेड कामा के बाहर दिख रहा है ये आपका हो जाएगा रिपोर्टिंग वर्ब। कहने का मतलब इस भाग को क्या बोलेंगे? रिपोर्टिंग वर्ब। इसको बोलेंगे रिपोर्टिंग वर्ब और इस वाले भाग को बोलेंगे रिपोर्टेड स्पीच। इस वाले भाग को बोलेंगे रिपोर्टेड स्पीच। अब ये जो इन्वर्टेड कामा के बाहर है इसको बोलेंगे रिपोर्टिंग वर्ब और जो इन्वर्टेड कामा के अंदर है इसको बोलेंगे रिपोर्टेड स्पीच। कहने का मतलब जो दो लोगों में बात होगी वो आपका क्या हो जाएगा? रिपोर्टिंग वर्ब। और जो दोनों लोगों से जो बात होके आगे बोला जाएगा, किसी तीसरे से कहा जाएगा, तो आपका हो जाएगा रिपोर्टेड स्पीच। कभी कभी ये पूछ लिया जाता है कि इसमें आपका रिपोर्टिंग वर्ब का पहला शब्द क्या है, तो ये भाई क्या है? रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट के अलावा हम इसको और क्या बोल सकते हैं? इसको क्या बोलेंगे? स्पीकर। स्पीकर का मतलब वक्ता। इसको हम क्या बोलते हैं? भाषण देने वाला। अब इसके बाद जो है अगर पूछा जाए मी शब्द क्या है, तो मी आपका ऑब्जेक्ट है और ऑब्जेक्ट को हम दूसरी भाषा में क्या कहेंगे? लिसनर। लिसनर का मतलब सुनने वाला। लिसनर का मतलब सुनने वाला, इसको बोलेंगे स्पीकर। पहले वाले को राम, कहने का मतलब ये बोलने वाला है। सुनने वाला कौन है? मी है, इसको क्या बोलेंगे? लिसनर। लिसनर का मतलब श्रोता, इसको बोलते हैं हिंदी में सुनने वाला। अब इसमें जो है ये भी आपका सब्जेक्ट है, ये आपका हेल्पिंग वर्ब है, ये आपकी क्रिया है और ये आपका ऑब्जेक्ट हो जाएगा स्कूल। अब इसके बाद जो है हम इसके थोड़ा सा बनाने की बात कर लेते हैं, इसमें क्या क्या नियम लगाया जाता है। इसमें से सबसे पहले नियम जान लीजिए। किसी भी सेंटेंस को इनडायरेक्ट में बनाने के लिए सबसे पहला नियम, यानी असर्टिव सेंटेंस में सबसे पहला नियम ये याद रखा जाता है, यदि अगर आपका ये रिपोर्टिंग वर्ब जो है प्रेजेंट और फ्यूचर में दिया गया है, अगर आपका रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट और फ्यूचर टेंस में दिया हुआ है, तो समझ जाइए कि इसके जो रिपोर्टेड स्पीच है इसके टेंस में कोई परिवर्तन नहीं होगा। यानी टेंस में क्या होगा? कोई परिवर्तन नहीं होगा। अगर आपका मान लीजिए प्रेजेंट और फ्यूचर नहीं दिया हुआ है यहाँ पर, अर्थात यही तो होगा यहाँ पे टेंस में परिवर्तन। अगर यहाँ पे प्रेजेंट और फ्यूचर नहीं दिया हुआ है तो इसके टेंस में परिवर्तन होता है। अगर पास्ट दिया हुआ है तो पास्ट टेंस में जैसे आपका सेड आया हुआ है, सेड आया है तो इसका मतलब इसके टेंस में परिवर्तन होगा। अब वो टेंस में क्या क्या परिवर्तन होगा उसको हम आगे देखेंगे। सबसे पहले ये हम जान लेते हैं कि जैसे कौन कौन सा सेंटेंस आने पर कोई परिवर्तन नहीं होता है। अर्थात जैसे सेड के स्थान पे क्या क्या आ सकता है? से टू आ सकता है, से टू, और इसके बाद जो है सेस टू आ सकता है और इसके बाद सेड टू आ सकता है। से टू आ सकता है, सेस टू, सेड टू, ये आपका आ सकता है।
अब इसमें हम इसको कैसे परिवर्तन करेंगे, से टू को हम कर देंगे किसमें, टेल में, और सेस टू को कर देंगे टेल्स में, और सेट टू को कर देंगे टोल्ड में। और इसके बाद जो है अगर हम अगले नियम की बात करें, तीसरे नियम की, इसमें जो इन्वर्टेड कामा होता है उसके स्थान पर हम दैट का प्रयोग करते हैं। इन्वर्टेड कामा के स्थान पर किसका प्रयोग करेंगे, दैट का प्रयोग करेंगे। साथ ही साथ इसके आगे कुछ प्रोनाउन में भी परिवर्तन होता है। प्रोनाउन में होने वाले परिवर्तन, अगर फर्स्ट पर्सन है तो उसको जो होता है हम रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार करते हैं। कहने का मतलब इन्वर्टेड कामा के जो बाहर था इसके पहले। अगर सेकंड पर्सन है तो उसको हम ऑब्जेक्ट के अनुसार करते हैं। सेकंड पर्सन है तो ऑब्जेक्ट के अनुसार करते हैं। अगर थर्ड पर्सन है तो कोई परिवर्तन ही नहीं करते हैं। जैसे अगर हम बात करें कि फर्स्ट पर्सन के अंतर्गत कौन कौन से सब्जेक्ट आते हैं, तो आई और वी आता है। और इसके बाद सेकंड पर्सन के अंतर्गत कौन कौन सा सब्जेक्ट आता है, यू आता है। थर्ड पर्सन के अंतर्गत ही, सी, इट और दे, ये आपके चारों थर्ड पर्सन होते हैं। जिसमें से अगर आई और वी आ रहा है तो हमारा रिपोर्टिंग वर्ब के जो रिपोर्टिंग वर्ब था उसके सब्जेक्ट के अनुसार होगा। अगर यू आ रहा है तो रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार होगा। अगर आपका थर्ड पर्सन आ रहा है तो ये हो जाएगा, चेंज ही नहीं होगा, थर्ड पर्सन में कोई परिवर्तन नहीं होता। शायद आप लोगों ने ये ट्रिक सुना होगा, यस ओ एन बटे में 1 2 3। कहने का मतलब फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार होगा, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार, थर्ड पर्सन कोई परिवर्तन ही नहीं होता है इसमें। अब आगे हम इसमें कुछ टेंस में होने वाले परिवर्तन के बारे में देखेंगे। अगर आपका प्रेजेंट और फ्यूचर में ना दिया गया हो रिपोर्टिंग वर्ब तो देखते हैं टेंस में होने वाले परिवर्तन, क्या क्या परिवर्तन होगा। टेंस में होने वाले परिवर्तन, टेंस में होने वाले परिवर्तन, टेंस में क्या क्या परिवर्तन होगा। जैसे इसमें कहा जाता है कि जितने भी प्रेजेंट की सहायक क्रियाएं हैं उसको हम पास्ट की सहायक क्रिया में लेके जाते हैं। जैसे अगर हम प्रेजेंट इंडेफिनिट की बात करें तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में क्या लगता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट में सबसे पहले तो इसमें जो होता है यस या यस लगता है, और इसके बाद क्या लगता है, डू या डज लगता है। तो इसको हम किस में चेंज करेंगे, पास्ट इंडेफिनिट में, इसका मतलब मेन वर्ब के सेकंड फॉर्म में, या फिर डिड में लेके जाएंगे। और अगली बार इसमें जो होता है इज एम आर लगाया जाता है, यानी प्रेजेंट कंटिन्यूअस में इज एम आर लगाया जाता है। इसको चेंज करेंगे वाज या वर में। इसी प्रकार आपका आगे भी चेंज होगा। जैसे आपका हो जाएगा आगे इज एम आर के बाद हैज हैव हो जाता है तो इसको हम चेंज करते हैं हैड में। आगे हैज बीन हैव बीन उसको कर देंगे हैड बीन में। कहने का मतलब जितनी भी प्रेजेंट की सहायक क्रिया है वो सब आपकी पास्ट की सहायक क्रिया में चला जाता है। और जो होता है दो का इनडायरेक्ट बनता ही नहीं है। जैसे आपका एक हैड का हो गया और इसके बाद हैड बीन का, हैड को हैड में ही परिवर्तन करते हैं, हैड बीन को हैड बीन में ही रहने देते हैं, इसलिए उसका इनडायरेक्ट नहीं बनता है। कहने का मतलब पास्ट परफेक्ट टेंस का और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का इनडायरेक्ट नहीं बनता है। फ्यूचर में बात करें, शैल को शुड में लेके जाते हैं, शैल को शुड में लेके जाएंगे, और इसके बाद विल को वुड में लिखते हैं, विल को वुड में करेंगे। शैल को शुड में, विल को वुड में लेके जाएंगे। कहने का मतलब शैल का पास्ट फॉर्म शुड होता है, विल का पास्ट फॉर्म वुड होता है। इसको आप लोग याद रखना। इसके बाद जो है कैन को किस में लेके जाएंगे, वुड में, और इसके बाद मे को किस में लेके जाएंगे, माइट में। मे को माइट में करेंगे, यानी मे का पास्ट फॉर्म क्या है, माइट है। अब इसके बाद जो है टेंस में परिवर्तन भी हो गया। अब आपका ये बचा है कि ये आपका केस क्या क्या होता है, यानी फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन में कौन, इसमें जो है आपको पहले ही बताया जा चुका है। फर्स्ट पर्सन के अंतर्गत आई और वी को रखा गया है, सेकंड पर्सन के अंतर्गत यू को रखा गया, और थर्ड पर्सन के अंतर्गत ही, सी, इट और दे को रखा गया है। अब इसमें जो आई है, आई का सब्जेक्टिव केस आई ही होता है, और इसके बाद जो है आई का अगर हम ऑब्जेक्टिव केस की बात करें तो मी होता है। आई का ऑब्जेक्टिव केस मी होता है, और इसके नॉमिनेटिव केस की बात करें तो माई और माइन होता है, माई और माइन होता है। वी का सब्जेक्टिव केस बी होता है। कहने का मतलब बी को अगर सब्जेक्ट के रूप में लिखेंगे तो बी ही लिखेंगे, लेकिन अगर हम ऑब्जेक्ट के रूप में लिखेंगे तो अस लिखते हैं। बी का ऑब्जेक्टिव केस क्या हो जाएगा, अस। और इसका नॉमिनेटिव केस की बात करें तो अवर, और इसके बाद अवर्स होता है। अब यू का सब्जेक्टिव केस यू ही होता है, और यू का ऑब्जेक्टिव केस भी यू होता है, और इसका नॉमिनेटिव केस योर होता है, और इसके बाद और क्या हो सकता है, योर्स हो सकता है। शी का सब्जेक्टिव केस ही होगा, लेकिन ऑब्जेक्टिव केस क्या होगा, हिम होगा, और इसके बाद नॉमिनेटिव केस क्या हो जाएगा, हिज। सी का जो होता है, सी का सब्जेक्टिव केस सी होता है, ऑब्जेक्टिव केस क्या हो जाएगा, हर, और इसका नॉमिनेटिव केस हर और हर्ष होता है।
इट का जो होता है इट ही होता है, और इसके बाद ये भी आपका इट्स हो जाएगा, यानी इट इज हो जाएगा। दे का सब्जेक्टिव केस दे होता है, और दे का फिर ऑब्जेक्टिव केस जो होता है देम होता है, और इसके साथ में अगर इसके नॉमिनेटिव केस की बात करें तो देयर्स होता है। देयर और देयर्स, यहाँ पे देयर और इसके बाद देयर्स हो जाएगा। इस प्रकार आप लोग याद कर सकते हैं, चाहे तो आप इसको रट भी सकते हैं, जैसे आई मी माई माइन, वे अस अवर अवर्स, यू यू योर योर्स, हे हिम हिज, इसके बाद सी हर हर हर्स, इट इट इट्स, दे देम देयर्स। इसको आप चाहो तो रट सकते हो, या फिर चाहे तो आप ट्रिक से इसके याद भी कर सकते हो। याद हो सके तो याद कर लेना, नहीं तो आप लोग इसको भी रट्टा मान लेना, हो जाएगा काम। और इसके बाद जो है इसको, ये आपका प्रोनाउन में परिवर्तन करने के लिए हर एक टेंस में काम करेगा, यानी हर एक आप जो भी सेंटेंस पढ़ोगे सभी में काम करेंगे, जितने भी आपके चाहे असर्टिव हो, इंट्रोगेटिव हो, इम्परेटिव हो, एक्सक्लेमेटरी या फिर आपका ऑप्टेटिव हो, सभी में आपका कार्य करेगा ये कौन, प्रोनाउन में होने वाले परिवर्तन, यानी सभी परिवर्तन जितने भी आपके किए जाते हैं, यानी प्रोनाउन में चाहे आपका अपवाद हो या फिर कोई भी चीज हो, परिवर्तन होना है। आगे हम कुछ उदाहरण की बात कर लेते हैं इनडायरेक्ट बनाने वाले। चलिए आइए देखते हैं कुछ असर्टिव सेंटेंस के उदाहरण लिखा हुआ है इसमें। He said to me he is going to मुंबई। अब इसमें जो है said to को किसमें चेंज करेंगे, told में करेंगे। अगर यहाँ पे ऑब्जेक्ट नहीं दिया रहता तो हम इसको told में नहीं करते, ये चीज भी आप लोग याद रखना। जैसे he said to me अगर नहीं दिया है, he said दिया है केवल, तो आपको यहाँ पर told नहीं करना है क्योंकि ऑब्जेक्ट नहीं दिया हुआ। अगर ऑब्जेक्ट दिया रहेगा तभी आप told में करना, और says को जो है says to को tell में, say to को tell में, says to को tells में तभी करना जब आपका ऑब्जेक्ट लिखा रहे तब। और इसके बाद जो है पहले टोल्ड में करिए इसको, ही टोल्ड मी, इन्वर्टेड कामा के स्थान पे क्या लगेगा, दैट। ही आपका कोई परिवर्तन ही नहीं होगा क्योंकि ही आपका ऑलरेडी थर्ड पर्सन है, तो ही हो जाएगा। यहां पे हो गया वाज गोइंग टू मुंबई, ये आपका बन गया। अब इसमें जो है आपका क्या हो जाएगा, ही सेड टू को किसमें करेंगे, टोल्ड में, मी इन्वर्टेड कामा के स्थान पर दैट, आई आपका फर्स्ट पर्सन है, ये चेंज हो जाएगा सब्जेक्ट के अनुसार, सब्जेक्ट कौन है, ही, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ही। हैव बीन को किसमें करेंगे, बताया गया है कि प्रेजेंट की सहायक क्रिया को पास्ट में लेके जाते हैं, तो ये आपका प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है, इसमें लेके जाएंगे, इसको लेके जाएंगे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की क्या सहायक क्रिया है, हैड बीन होती है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, हैड बीन। इसके बाद ये हो जाएगा राइटिंग फॉर, यू को चेंज करेंगे, यू आपका कौन सा पर्सन है, सेकंड, किसके अनुसार चेंज होगा, मी के अनुसार, ऑब्जेक्ट के अनुसार। यहाँ पे लिख लीजिए यू, यू और योर, योर्स, यू यू योर योर्स, जिसके अनुसार करना है उसको लिख लीजिए, मी को करना है तो आई, मी, माई और माइन। किसमें मिल रहा है ऑब्जेक्टिव केस, क्योंकि ऑब्जेक्ट का स्थान था ऑब्जेक्टिव केस, यू के स्थान पे क्या मिला, मी, यहाँ पे क्या हो जाएगा, मी। आगे फुल स्टॉप लगा देना। अतुल सेज टू मी कामा इन्वर्टेड कामा आई वाज प्लेइंग क्रिकेट, अतुल सेज टू मी कामा इन्वर्टेड कामा आई वाज प्लेइंग क्रिकेट, तो सेज टू जो ये लिखा गया है इसको किसमें कर देंगे, टेल्स में। यहाँ पे अगर ऑब्जेक्ट नहीं होता तो टेल्स में हम नहीं करते। आगे जो है हो जाएगा अतुल, अतुल टेल्स मी, अतुल टेल्स मी इन्वर्टेड कामा के स्थान पे क्या हो जाएगा, दैट। और इसके बाद जो है आई आपका जो है फर्स्ट पर्सन है, ये चेंज हो जाएगा किसके अनुसार, अतुल के अनुसार, तो क्या हो जाएगा, ही। अब ही के बाद जो है मेरा नाम भी लिखा है, वो काट दा हमारे स्विच से। अतुल सेज टू मी आई वाज प्लेइंग क्रिकेट, इसमें क्या हो जाएगा, अतुल टेल्स, अतुल टेल्स मी इन्वर्टेड कामा के स्थान पे क्या हो जाएगा, दैट। आई को चेंज करेंगे अतुल के अनुसार तो हो जाएगा ही। यहाँ पे वाज को चेंज हमको नहीं करना है, क्यों नहीं करना है, क्योंकि यहाँ पे सेज टू आया हुआ है, और इसको हम बताए हैं कि अगर आपको रिपोर्टिंग वर्ब जो है प्रेजेंट और फ्यूचर में दे दिया तो इसके टेंस में कोई परिवर्तन नहीं होता है, तो भाई इसके टेंस में कोई परिवर्तन नहीं होगा, ये इतना समझ लेना। प्लेइंग क्रिकेट क्यों नहीं हुआ, इसको आप बता सकते हो, क्योंकि आपका जो रिपोर्टिंग वर्ब का ये आपकी हेल्पिंग वर्ब थी, ये आपके प्रेजेंट और फ्यूचर में आई हुई है, कहने का मतलब प्रेजेंट में है, तो इसके टेंस में कोई परिवर्तन नहीं होगा।
वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।